प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेज पर निशतक की व्याख्या चल रही है और अभी हम लोग दुर्जन पद्धति पढ़ चुके हैं। सुजन पद्धति का प्रारंभ हो रहा है। आज पहला श्लोक है और दुर्जन और सज्जन में आप विभेद कर पाएं, इसलिए भर्तृहरि ने निशतक में ये बताया कि दुर्जन की पहचान क्या, सज्जन की पहचान क्या। और उसी क्रम में सज्जन पद्धति में पहला ही श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा और इन्होंने लिखा है कि सूर्या, पहले लक्षण पढ़िए। सूर्या स्वैरय दिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम्। सूर्या स्वैरय दिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम्। ये लक्षण है। उसी तरह ये भी चलेगा कि वांछा सज्जन संगतौ पर गुणे प्रीतिर्गुरौ नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषितरतिर्लोकापवादात् भयं भक्तिः शूलिनी शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खले संसर्गमुक्तिः खले ईश्वेते निवसन्ते निर्मलगुणा तेभ्यो महद्भ्यो नमः। ईश्वेते निवसन्ते निर्मलगुणा तेभ्यो महद्भ्यो नमः। भर्तृहरि यहाँ बता रहे हैं कि आखिर सज्जन में क्या क्या स्थितियां होती हैं, सज्जन की पहचान कैसे करोगे, उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। पहला ही बताया कि वांछा सज्जन संगतौ। बोले वांछा माने चाहते हैं, कामना करते हैं, इच्छा करते हैं। किसकी? बोले सज्जन संगतौ। सज्जन लोग सबसे पहले सज्जन की ही संगति चाहते हैं। सज्जन संगतौ वांछा। बोले सज्जन जो है सबसे पहले वह सज्जन की ही संगति चाहेंगे, लेकिन आज के समय में लोग सज्जन की संगति नहीं चाहते। आज के समय में अगर यह श्लोक लिखा जाता तो दुर्जन संगतौ होता, लेकिन भर्तृहरि ने बताया सज्जन का पहला लक्षण यही है कि सज्जन संगतौ। सज्जन लोग जो होते हैं सज्जन की ही, सुजन की ही संगति की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, चाह रखते हैं। अब बोले और क्या है? बोले पर गुणे, दूसरों के गुण में प्रीति लगाव रखते हैं। सज्जन का दूसरा लक्षण बताया कि जो सज्जन होंगे पर गुणे प्रीति, कि दूसरों के गुणों से लगाव रखेंगे। लेकिन आज की स्थिति कुछ ऐसी है कि हम लोग दूसरों के गुणों से द्वेष रखते हैं, दूसरों के गुणों में हम दोष खोजते हैं। लेकिन भर्तृहरि ने बताया जो सज्जन होगा ना, वह दूसरों के गुणों में लगाव रखेगा, प्रेम रखेगा, सम्मान करेगा उसके गुणों को। और तीसरा लक्षण बताया गुरौ नम्रता। जो श्रेष्ठ जन है, जो जिनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जो बड़े लोग हैं, उससे वह हमेशा नम्र व्यवहार करेगा, हमेशा नम्र रहेगा, झुका रहेगा, अर्थात उसे अपना गुरु मानेगा और ऐसे गुरु को हमेशा नमस्कार भी करेगा, शील व्यवहार करेगा, हमेशा उसके साथ शीलता का व्यवहार रखेगा। और ये गुरु के रूप में कोई भी हो सकता है, माँ हो सकते हैं, बाप हो सकता है, भाई भी हो सकता है, या हमको पढ़ाने वाला गुरु स्वयं हो सकता है। बोले गुरु नम्रता। जो सज्जन होंगे वह बड़े लोगों के पास, बड़े लोगों से हमेशा नम्र व्यवहार करेगा, अपने गुरुओं के प्रति नम्रता रखेगा। और बोला विद्यायाम व्यसनम स्वयोषितरतिर्। बोले विद्यायाम व्यसनम, जो हमारा व्यसन होगा वह विद्या का हो। जो व्यसन होगा वह विद्या का होगा। व्यसन अच्छा भी होता है और व्यसन बुरा भी होता है। व्यसन यदि दुर्जन में है तो वह दुर्जन हमेशा दुर्गुणों के प्रति व्यसन रखेगा। जैसे नशा, व्यसन तो वह भी है लेकिन नशा का व्यसन है। हमेशा मोबाइल पर बातचीत करना, यह भी एक प्रकार का व्यसन है। बोले ये सज्जन के लक्षण नहीं है। सज्जन के लक्षण है, व्यसन तो है लेकिन विद्या का है,
कि विद्यायाम व्यसनम, व्यसन है, चाहत है, लेकिन वह व्यसन विद्या का है, व्यसन शास्त्र का होना चाहिए। यही सब चीजें बताया और बोला कि स्वयोषित रति, रति ही स्वयोषित रति, बोला कि अपनी पत्नी से प्रेम करना। परयोषित रति नहीं बोला, भरतीय ने यह नहीं बताया कि पर रति योषित, क्षमता, परयोषित रति नहीं बोला। बोला जो सज्जन होंगे ना वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करेंगे, वो अपनी पत्नी को ही प्रेम करेंगे और अन्य स्त्री को प्रेम नहीं करेंगे, अन्य स्त्री को वह प्रेम नहीं करेंगे। बोले स्वयोषित रति, अर्थात ये सज्जन के गुण हैं कि जो अपनी पत्नी से ही प्रेम रखता हो वह सज्जन है, जो व्यसन हो लेकिन विद्या का हो वह सज्जन है, नम्र हो गुरुओं के प्रति, श्रेष्ठ लोगों के प्रति वह सज्जन है, और सभी गुणों के अर्थात गुणवान व्यक्तियों में वह प्रेम रखता हो, उसके गुणों के प्रति प्रेम रखता हो वह सज्जन है, हमेशा सज्जन की संगति साथ चाहता है, ऐसी कामना करता है वह सज्जन है। और बोला लोकापवादात भयम, अगर वह समाज के भय से, माने लोक का अपवाद माने समाज के अपवादों से अगर वह डर रहा है तो भी वह सज्जन है। कि लोग गलत लोगों के साथ उठना बैठना, गलत स्थान पर बैठना, मदिरालय के सामने बैठना, और जहां धुआंबाजी हो रही हो माने नशाखोरी चल रही हो उन लोगों के साथ समीप में बैठना, यह लोकापवाद है। आप ऐसे सज्जन व्यक्ति ऐसे स्थानों पर बैठेगा समाज उसको अवश्य टोकेगा। इसीलिए बोला लोकापवादात भयम, भय के कारण पंचमी लग गई। सूत्र है वितर्था नाम भय हेतु। बोला भक्ति ही शूलिनी, भक्ति ही अगर करनी है तो बोले शूलिनी शंकर का। सज्जन का गुण है कि अगर वो भक्ति कर रहा है तो शंकर की भक्ति करे। भक्ति ही शूलिनी, क्लियर हो गया। शूलिनी माने शंकर, सप्तमी लगी है, शूलिनी शंकर में ही भक्ति हो। यह सज्जन के गुण है कि भक्ति ही शंकर की। और बोला शक्तिर आत्मदमने, यदि अपनी आत्मा के दमन के लिए अपनी ही शक्ति का प्रयोग, दूसरों के दमन के लिए नहीं, अपने खुद के दमन के लिए अगर शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो वह सज्जन है। शक्तिर आत्मदमने, अपनी आत्माओं की इच्छाओं का दमन कर रहा है। दमन, आत्माएं तो बहुत कुछ चाह रही है कि फला हो जाए, ऐसा हो जाए, धन दौलत हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको गलत रास्ते पर जाना पड़ेगा। सज्जनता के मार्ग पर विकास उतनी तेजी गति से नहीं होगा जितना असज्जनता के मार्ग से हो जाएगा। बोले कि दमन यदि अपनी आत्मा का कर रहा है उसके लिए ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। बोले आत्मदमने शक्ति, अगर अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का प्रयोग खुद की आत्मा के दमन के लिए कर रहा है वह सज्जन है। और बोले आगे संसर्ग मुक्ति ही खले, अर्थात वह दुष्ट जनों से दूर रहना चाहता है। संसर्ग मुक्ति, साथ चाह, जिसका साथ है कैसा, दुष्ट लोगों का अगर साथ है उससे वह दूरी बना के रखना चाहता है। संसर्ग मुक्ति ही खले, दुष्ट जनों से छुटकारा पाना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, यह सज्जन का लक्षण, उनसे दूरी बनाकर रखना चाहेगा। और बोला अंत में भरतीहर ने कहा कि एसु एते बना एसु एते, स का ऊ था वह में परिवर्तित हो गया, आगे ए आया एते का। बोले कि एसु एते माने ये, एते माने इनमें, एसु माने ये सब जो गुण पाए जाते हैं न्यूसंत, एसु एते न्यूसंत, जिसमें ये गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण? हमेशा सज्जन के वांछा सज्जन संगतौ एसु एते न्यूसंति, फिर पर गुणे प्रीति एसु एते न्यूसंति, गुरौ नम्रता एसु एते न्यूसंति, विद्यायाम व्यसनम एसु एते न्यूसंति, स्वयोषित रति एसु एते न्यूसंति,
और बोले लोकापवादात भयम एषु एते निवसन्ति भक्ते शूलिनी एषु एते निवसन्ति। और बोले शक्ति है आत्मदमने एषु एते निवसन्ति और संसर्ग मुक्ति खले एषु एते निवसन्ति। ऐसे ऐसे गुण जिस व्यक्ति में पाए जाते हैं, जिनमें जिनमें ये गुण पाए जाएंगे, तो बोले निर्मल गुणा, ऐसे निर्मल गुण वाले, बोले तेभ्यो माने उनको, महद्भ्यो ऐसे महा पुरुषों को, ऐसे महान पुरुषों को, नरेभ्यो ऐसे नरों को, ऐसे मानव को, नमः मैं नमस्कार करता हूं। ऐसे ऐस्वे ते निवसन्ते निर्मल गुणा, जिस सज्जन में ऐसे ऐसे गुण पाए जाते हो, ऐसे सज्जन को मैं नमस्कार करता हूं। तेभ्यो माने उनको, महदभ्यो नमः मैं उनको नमस्कार करता हूं। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। कुछ शब्दार्थ टिप्पणी लिख लीजिए कि सज्जन संगतौ सप्तमी विभक्ति लगी है, सज्जना नाम संगति षष्ठी तत्पुरुष। सज्जन संगतौ माने सज्जन की संगति में ही वह कामना करता है, चाह रखता है। लोकापवादात, लोका नाम अपवाद है। बोला कि लोक के भय से, तो वितर्था नाम भय हेतु लग गया और वितर्था नाम भय हेतु से पंचमी सूत्र लग गई। और एक शब्द आया है खलई, ये इसमें थोड़ी सी दुविधा की स्थिति है कि किसी किसी किताब में खलई मिलता है, किसी किसी किताब में खले मिलता है। यदि खले लिखा है तो वह जो है आपका सप्तमी में है, खलई लिखा है तो तृतीया है। सहयुक्ते अप्रधाने, क्लियर हो गया। सहयुक्ते अप्रधाने, साथ के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, खलई होना चाहिए। अब इसको विद्वज्जन से क्लियर करेंगे, लेकिन जानिएगा यही, यदि खले है तो सप्तमी में लगा है और खलई है तो सहयुक्ते अप्रधाने से, क्योंकि शब्द में भी यही आ रहा है ना। आप देखिए यहाँ पर कि संसर्ग मुक्ति, साथ से मुक्त चाहता है, साथ के अर्थ में कि साथ से मुक्ति तो चाहता है, किससे? खलई से। तृतीया लगनी चाहिए, खलई होना चाहिए। लेकिन अब इस पे व्याकरणाचार्य से चर्चा विमर्श होगी, तो खले होगा कि खलई। खले है तो सप्तमी है, खलई है तो तृतीया। क्यों तृतीया यहाँ बैठ जा रही है कि साथ के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र सहयुक्ते अप्रधाने। और बोले एषु एते, जो गुण ये सब जिन व्यक्तियों में पाए जाते हैं, निर्मल गुणा, ये जो निर्मल गुण पाए जाते हैं, सरस गुण पाए जाते हैं, तो ये भ्यो मैं उस महद्भ्यो ऐसे महान पुरुषों को नमः नमस्कार करता हूं। तो एक बार आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। वांछा सज्जन संगतौ पर गुणे प्रीतिर्गुणौ प्रीतिः गुरौ नम्रता विद्यायां व्यसनं सयोषितरतिः लोकापवादात् भयं भक्तिः शूलिनी शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खले एष्वे निवसन्ते निर्मल गुणा तेभ्यो नरेभ्यो नमः तेभ्यो महद्भ्यो नमः। ऐसे महान पुरुषों का, ऐसे नरों को मैं नमस्कार करता हूँ। अब नमस्कार कैसे करता हूँ, यही यहाँ पर बताया कि जो संसद की संगति चाहेगा, जो दूसरों के गुणवान व्यक्तियों के गुणों के प्रति प्रेम रखेगा, बड़ों के प्रति नम्र व्यवहार करेगा, नम्रता रखेगा, विद्या में व्यसन करेगा, अपना पूरा समय विद्या में बिताएगा और अपनी पत्नी में ही प्रेम करेगा, अपनी पत्नी से ही प्रेम करेगा। ये स्वयोषित माने अपनी पत्नी में रति माने प्रेम करेगा। और लोकापवादात, समाज के भय से वह गलत कार्य की तरफ नहीं जाएगा। यह है सज्जन के लक्षण। और भक्ति यदि करनी है शंकर की करेगा। शक्तिर आत्मदमने,
यदि अपनी आत्मा का दमन कर रहा है और उसमें अपनी शक्ति का प्रयोग लगा रहा है या कर रहा है, वह सज्जन है। और बोले दुष्टों से दूरी बना रहा है, संसर्ग मुक्ति खले। ऐसे ऐसे लक्षण होंगे, ऐसे महान पुरुषों को, ऐसे निर्मल गुण वाले महान पुरुषों को मैं नमस्कार करता हूँ। ये थे जिनमें ये निर्मल गुण पाए जाते हैं। तो बात समझ में आ गई। सप्तम्यंत पंद कहाँ है? सज्जन संगतऊ में है, और परगुणे में है, गुरऊ में है, विद्यायाम में है, स्वयोषित में है, स्वपतन्याम भी इसको कह सकते हो, और रतिर फिर लिखा है लोकापवादात, इसमें पंचमी लगी हुई है। भक्ति शूलिन में सप्तमी लगी हुई है। आत्मदमने सप्तमी लगी हुई है। संसर्ग मुक्ति खले में सप्तमी लगी है। क्लियर हो गया? यह आज की हमारी व्याख्या रही। अच्छी लगी हो तो फटाफट लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट में अवश्य लिखिए वीडियो कैसा लगा और किस स्थान से देख रहे हैं। अगर इसको आप भी लिखते हैं, आपका थोड़ा सा समय लगेगा कि आप किस स्थान से देख रहे हैं। अच्छा लगा हो तो फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।